कारोबार की दुनिया में पार्टनरशिप तो कामयाबी की बुनियाद होती है, लेकिन हम सब ने ऐसी कहानियां भी सुन रखी हैं जहां अच्छी भली पार्टनरशिप्स रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। तो क्या कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जो सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि एतमाद, इंसाफ और मजबूती पर खड़ा हो? आज हम एक ऐसे ही मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, मुशारका। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये जो बात है ना, ये मुशारिका के पूरे मॉडल की इखलाकी बुनियाद है। ये सिर्फ एक कारोबारी मुआहदा नहीं है, बल्कि एक किस्म का अहद है जो ईमानदारी और बाहमी फ़ायदे पर टिका हुआ है। और यही वो चीज़ है जो इसे बाकी मॉडल से अलग करती है कि कामयाबी का ताल्लुक सीधा सीधा दयानतदारी से है। तो आखिर ये मुशारका है क्या? बहुत ही सादा लफ्ज़ों में ये एक मुश्तरका कारोबार है जहां सारे पार्टनर्स एक तयशुदा तनासुब से मुनाफा बांटते हैं और नुकसान भी अपने अपने लगाए हुए सरमाए के हिसाब से बर्दाश्त करते हैं। इसको ऐसे सोचें कि सब एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर सफ़र कामयाब रहा तो फ़ायदा सबका, और अगर कोई तूफान आ गया तो उसका सामना भी सब मिलकर करेंगे। यही तो हकीकी शराकतदारी की रूह है। लेकिन जब असल जिंदगी के कारोबारी दबाव इस मिसाली शराकतदारी को आजमाते हैं तो फिर क्या होता है? क्या होगा जब पार्टनर्स के रास्ते अलग हो जाएं या जब आपस में इख्तलाफात पैदा हों? और यहीं से हम शराकतदारी की असल मुश्किल की तरफ आते हैं, यानी हकीकी दुनिया के चैलेंजेस। कोई भी पार्टनरशिप इनसे बच नहीं सकती, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुशारका इनसे निमटने के लिए एक बाकायदा तरीका फराहम करता है। तो आज हम 3 बड़े सवालों पर बात करेंगे जिनका सामना हर पार्टनरशिप को करना पड़ता है। पहला, अगर कोई पार्टनर छोड़ना चाहे तो क्या होगा? दूसरा, इख्तिलाफात को इंसाफ के साथ कैसे हल किया जाता है? और तीसरा, सबसे अहम, जो मुश्तरका सरमायाकारी है, उससे गलतियों और गफलत से कैसे बचाया जाए। चलें पहले चैलेंज से शुरू करते हैं। जब कोई पार्टनर शराकतदारी ख़त्म करना चाहता है तो उसका हल क्या है? मुशारका उसके लिए एक ऐसा हल पेश करता है जिससे कारोबार भी चलता रहता है। देखें, बहुत से रवायती पार्टनरशिप मॉडल्स में क्या होता है कि अगर एक पार्टनर निकल जाए तो पूरा कारोबार ही खत्म हो सकता है, लेकिन मुशारका में ऐसा नहीं है। इसके डिजाइन में इतनी लचक रखी गई है कि एक पार्टनर के जाने का मतलब पूरे कारोबार का खात्मा नहीं होता। जैसा कि इस स्लाइड पर नजर आ रहा है, ये अमल बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले एक पार्टनर कहता है कि वो अलग होना चाहता है, फिर दूसरे पार्टनर्स कारोबार जारी रखने पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद सबसे अहम कदम आता है, हिस्से की कीमत बाहमी रजामंदी से तय की जाती है। एक बार जब कीमत पर इत्तेफाक हो जाए तो बाकी पार्टनर्स उस हिस्से को खरीद लेते हैं और कारोबार बगैर किसी रुकावट के चलता रहता है। इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस बात की ज़मानत शुरू से ही दी जा सकती है? क्या पार्टनर्स खुद को इस सूरत हाल से बचा सकते हैं कि कोई एक फ़र्द अचानक कारोबार ख़त्म करने का फ़ैसला कर ले? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। ये जो बुनियादी उसूल है ना, ये पार्टनर्स को अपने मुआहदे में हिफाजती शराइत शामिल करने की इजाज़त देता है। जब तक ये शर्तें बुनियादी अखलाकी उसूलों यानी शरीयत के ख़िलाफ़ ना हों, उन पर अमल किया जाता है। और यही उसूल इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। तो असल बात क्या है? वो ये कि पार्टनर्स अपने मुआहदे में एक ऐसी शर्त शामिल कर सकते हैं जो किसी एक पार्टनर को कारोबार ज़बरदस्ती ख़त्म करवाने से रोकती है। इस शर्त के तहत जाने वाले पार्टनर को अपना हिस्सा बाकी पार्टनर्स को बेचना होता है। ये खास तौर से लंबे अरसे के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अहम है, जहां एक पार्टनर का अचानक निकल जाना सबकी सरमायाकारी को खतरे में डाल सकता है। ये चीज़ वाज़े करती है कि किस तरह पहले से की गई मनसूबाबंदी बिजनेस को मुस्तकम रख सकती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े चैलेंज की तरफ। जब पार्टनर्स में इख्तलाफ हो जाए, भाई अच्छे से अच्छे पार्टनरशिप में भी इख्तलाफात तो हो ही सकते हैं। असल सवाल यह है कि उन्हें मुनसिफाना और मौसर तरीके से हल कैसे किया जाए। मुशारका इसके लिए एक बाकायदा तरीक़ेकार देता है जिसे जायज़ा कमेटी कहते हैं। ये मुआहदे में शामिल एक ऐसी शिक है जो पार्टनर्स के दरमियान किसी भी इख्तलाफ को हल करने के लिए सालिसी का एक रास्ता फराहम करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये यकीनी बनाता है कि इख्तलाफात को जज्बाती अंदाज में नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म, मुनसिफाना और रस्मी तरीके से हल किया जाए। ये एक पहले से तयशुदा रास्ता देता है जो तनाज़ात को बढ़ने और पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। और आखिर में तीसरा चैलेंज, मुश्तरका सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़। किसी भी कारोबार में खतरात तो होते ही हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी। तो मुशारका इन खतरात से निमटने के लिए एक हिफाजती जाल कैसे बनाता है? यहाँ तहफ़्फ़ुज़ की आप कह सकते हैं 2 तहें हैं। पहली है कोलेटरल या ज़मानत। ये इसलिए है कि अगर किसी पार्टनर की गफलत या गलत काम की वजह से नुकसान हो तो उससे बचा जा सके। और दूसरी तह है तकाफुल,
जो एक किस्म की इज्तिमाई इंश्योरेंस है। ये पार्टनरशिप के असासों को दूसरी किस्म के नुकसानात जैसे हादसात या कुदरती आफात से बचाती है। तो मतलब ये हुआ कि एक तय पार्टनरशिप को अंदरूनी मसाइल से बचाती है, जबकि दूसरी उसे बैरूनी खतरात से महफूज रखती है। ये दोनों मिलकर रिस्क मैनेजमेंट का एक मुकम्मल निज़ाम बनाते हैं जो तमाम पार्टनर्स के सरमाए की हिफाजत को यकीनी बनाता है। तो जब हम इन तमाम हलों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुशारका सिर्फ कुछ उसूलों का मजमुआ नहीं है, ये एतमाद पर मबनी एक मुकम्मल फ्रेमवर्क है। चलें एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं। मुशारका पार्टनर्स को आसानी से अलग होने का मौका देता है ताकि कारोबार चलता रहे। ये जायज़ा कमेटी के जरिए तनाज़ात का मुनसिफाना हल फराहम करता है और ये कोलेट्रल और तकाफुल के जरिए सरमाए को मजबूत तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये सारे मैकेनिज़म्स मिलकर एक ऐसा इखलाकी ढांचा बनाते हैं जो कारोबार के तसलसल, इंसाफ और जवाबदेही को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। ये एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ माली मुनाफे के लिए नहीं बल्कि मजबूत और देरपा कारोबारी ताल्लुकात बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या शराकतदारी का ये आजमूदा मॉडल आज के दौर में ज़्यादा मजबूत और इखलाकी कारोबार के लिए एक बेहतरीन नमूना पेश कर सकता है? इस पर गौर करना यकीनन बहुत अहम है।